कि 5 रुपए में क्या मिलता है, 5 रुपए में तो फेविक्विक मिलता है, लोग मजाक कर देते हैं। और आप 5 रुपए में सर डॉक्टरी इलाज कैसे, मतलब सुनकर खुशी भी होती है, आश्चर्य भी। गरीब जो जिसको दोनों टाइम भरपेट खाना नहीं मिलता है, उसके लिए 500 रुपये का फीस देना और 500 रुपये का दवाई खरीदना असंभव बात है। इसलिए उन लोगों को देखने के लिए 55 साल से हमने 5 रुपये पर ही पेशेंट देखते आ रहे हैं। पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए हैं आप। जब पद्मश्री के लिए पहला कॉल आया होगा, उस वक्त क्या आपकी मनोदशा थी, क्या उस वक्त फील कर रहे थे आप कि सम्मान? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत तरह के लोग सम्मान दिखाने की बात करते हैं। मैं कोई प्रचार के लिए काम नहीं करता हूँ। और जब मोदी जी से भेंट हुई, हाथ मिलाए, और राष्ट्रपति जी से भेंट हुई, हाथ मिलाए और बात किए, तो हमें उसी में एक आनंद मिला कि इन लोग भी हमारे जैसे आदमी को सम्मान दिखा रहे हैं। और आजकल जिस तरीके से दवाइयों में काला बाजारी, डॉक्टरी में काला बाजारी होने लगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आजकल के डॉक्टरों को, क्योंकि आप काफ़ी सीनियर, कई सालों का एक्सपीरियंस। और डॉक्टरों को हम क्या कहेंगे, हम इतने ही करेंगे कि सेवा के भावना से, हमदर्दी के भावना से पेशेंट को देखें, और कम से कम एक गरीब पेशेंट को हर रोज़ मुफ्त में देखें। नमस्कार, आज डॉक्टर्स डे है और हम एसपी मुखर्जी सर के क्लिनिक में पहुंचे हुए हैं। सर को बेसिकली जाना जाता है इसलिए कि सर आज भी इस महंगाई के ज़माने में भी 5 रुपए में चेकअप करना शुरू करते हैं। सर आज भी जब लोगों से पूछा जाता है कि 5 रुपए में क्या मिलता है, 5 रुपए में तो फेविक्विक मिलता है, लोग मजाक कर देते हैं। और आप 5 रुपए में सर डॉक्टरी इलाज कैसे, मतलब सुनकर खुशी भी होती है, आश्चर्य भी होता ये तो गरीब मरीज को देखने के लिए, गरीब जो जिसको दोनों टाइम भरपेट खाना नहीं मिलता है, उसके लिए 500 रुपये का फीस देना और 500 रुपये का दवाई खरीदना असंभव बात है। इसलिए उन लोगों को देखने के लिए 55 साल से हमने 5 रुपये पर ही पेशेंट देखते आ रहे हैं, 1966 से रांची में। और इधर लॉकडाउन होने के बाद कुछ दिन से हमने कुछ बढ़ा दिया है, 50 रुपया कर दिया है। है। सर क्या आपके साथ कभी कोई इस तरह का इंसिडेंस हुआ, या आपने देखा कि हाँ लोग गरीबी से गुजर रहे हैं, डॉक्टर की फीस नहीं दे पाते, इस तरह का कोई इंसिडेंस? ये तो रोज़ दिन का तमाशा है। पेशेंट्स तो आते हैं, बहुत लोग आते हैं इस तरह के, जिनको हमको फ्री देखना भी पड़ता है। फ्री भी, 5 भी, और जो भी देते हैं उस कोई कंपल्शन नहीं है। अभी अगर 50 भी किया है तो मैंने, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि 50 ही देना है। और गरीब लोग तो आते ही रहते हैं चारों तरफ से, जिन लोगों को हमने जैसे बताया खाने को नहीं मिलता है। और क्या है कि देखिए, एक मिसाल के तौर पर हम बता रहे हैं, एक औरत आती है गोदी में बच्चे लेकर के, जिसको निमोनिया हो जाता है। हम कहते हैं कि भर्ती कर दो हॉस्पिटल में, औकात नहीं है तुमको इसका इलाज करने का, पेशेंट सीरियस है। अगर वो कहती है, हम लोगों को वहाँ हॉस्पिटल में कोई पूछता नहीं है, हुजूर मरे जिए जो हो सो आप ही देखिए। और वो बच्चा अगर 4 दिन पर हमारी दवाई से सुस्त होकर के, अच्छी होकर के माँ के गोदी में हंसता खेलता आता है, तो हमारे लिए वही आनंद है, वही फीस है। वही आनंद है, वही फीस है, वही प्रेरणा स्रोत है कि गरीबों की सेवा करें। सर क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फीस लोग लेने लगे हैं, आपको कभी भी इस तरह का कोई लालच मन में नहीं जगा, या क्या समाज सेवा बचपन से ही घरों से ही जुड़ा? लालच के रखने पर तो देखिए, आज के मेटेरियलिस्टिक ज़माने में लालच का कोई अंत नहीं है। एड्स टू लाइफ, एम्यूनिटीज़ टू लाइफ का बढ़ता हुआ कदम तो आप देख ही रहे हैं। लोग हम जब छोटे थे तो बहुत कुछ नहीं था। अभी देखिए कि माने पंखा, एसी, टीवी और क्या क्या हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। चारपहिया वाहन 5 से 25 लाख का सब लोग खरीद रहे हैं, और हर तरह के लालच हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। और आजकल जिस तरीके से दवाइयों में काला बाजारी, डॉक्टरी में काला बाजारी होने लगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आजकल के डॉक्टरों को, क्योंकि आप काफ़ी सीनियर, कई सालों का एक्सपीरियंस है? 55-50 साल से भी अधिक का मेरा अनुभव है। और डॉक्टरों को हम क्या कहेंगे, हम इतने ही करेंगे कि सेवा के भावना से, हमदर्दी के भावना से पेशेंट को देखें, और कम से कम एक गरीब पेशेंट को हर रोज़ मुफ्त में देखें। कम से कम एक गरीब पेशेंट को हर रोज़ मुफ्त में देखें। आपके पास हर दिन कितने मरीज आते हैं? अभी 20-25, अभी देखिए ये लिस्ट है 18 नया का,
और पुराने पेशेंट 10-20 हो जाते हैं, 20-30 हो जाते हैं अभी। हर रोज़ 20-30 लोगों को, मतलब सेवा भावना घर से ही जगी थी। सर आपकी पढ़ाई लिखाई? हमारी पैदाइश पढ़ाई लिखाई सब पटना शहर का है। पटने में हमारा पैदाइश हुई और हम साइंस कॉलेज से आईएससी करके पटना मेडिकल कॉलेज के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के फर्स्ट बैच के हम कम्पीट करके आए हैं, वहाँ से MBBS किए हैं। उसके बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज से MD DCP किए हैं और फिर शैक्षणिक पद पर रांची में व्याख्याता के पद पर राजेंद्र मेडिकल कॉलेज में 1966 में पदस्थापित होने के बाद मैं रांची में रह रहा हूँ। एक आखिरी सवाल सर, पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए हैं आप। जब पद्मश्री के लिए पहला कॉल आया होगा उस वक्त क्या आपकी मनोदशा थी, क्या उस वक्त फील कर रहे थे आपकी समाज सेवा में? पद्मश्री के लिए मुझे गृह सचिव, केंद्रीय गृह सचिव मुझे फ़ोन किए थे कि आपको सम्मानित किया जाएगा पद्मश्री से। कोई ख़ास इसमें जो है सो कोई ख़ास अनुभव, कोई ख़ास बात हम हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत तरह के लोग सम्मान दिखाने की बात करते हैं। मैं कोई प्रचार के लिए काम नहीं करता हूँ। और जब मोदी जी से भेंट हुई, हाथ मिलाए, और राष्ट्रपति जी से भेंट हुई, हाथ मिलाए और बात किए, तो हमें उसी में एक आनंद मिला कि इन लोग भी हमारे जैसे आदमी को सम्मान दिखा रहे हैं। तो ये आप एसपी मुखर्जी सर को सुन रहे थे, जो कि 5 रुपए में, मतलब आज भी इतना सस्ता इलाज करते हैं। सेवा की भावना है और हर डॉक्टर को ये संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम एक मरीज का फ्री इलाज ज़रूर करें। आज डॉक्टर्स डे है, इसलिए हम सर के पास आए और आप लोगों के साथ इनके अनुभव को साझा किया कि किस तरह से लोगों से मिलते हैं, गरीबों का इलाज करते हैं और बिल्कुल एक समझ लीजिए एक मुफ्त तरह का इलाज करते हैं ये। और डॉक्टरों को संदेश भी यही देना चाहते हैं कि वो भी इसी तरह का काम करें। धन्यवाद। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in